अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहे आते भय अरहंतादि महान। चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय रूप परिणति होती है, अवस्था होती है। चारित्र मोह के उदय से होने वाली अवस्था, तो क्या अवस्था होगी कि चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाएं होती हैं और वे कसाएं साक्षात दुख का कारण है। दुख का वेदन इस जीव को कसाय के अनुसार ही होता है। परद्रव्य तो निमित्त मात्र है, मूल कारण तो दुख का कसाय ही है। कसाय कहने में मिथ्यात्व भी अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। कसाय संबंधी मिथ्यात्व क्या है बताओगे? कसाय संबंधी मिथ्यात्व शब्द बदल गया, दूसरा तो इसका ये आश्रव तत्संबंधी भूल। कसाय को कसाय ही नहीं मानता, मंद कसाय को तो धर्म मानता है। और लौकिक कसाय भी होती है, किसी को अनुशासन कहता है, किसी को शिष्टाचार कहता है, किसी को आवश्यकता कहता है। अच्छे अच्छे लोभावने नाम दिए, जैसे क्या है, कसाय को कसाय ही नहीं मानता। कितने जीव तो कसाय को स्वभाव ही मान बैठे। कई प्रसंगों में ऐसी चर्चाएं आपने सुनी पड़ी होंगी। इसका तो आदत है, स्वभाव है क्रोध करने का। बहुत मानी स्वभाव का व्यक्ति है। स्वभाव, अरे भाई, पर्याय में मुख्यतः वर्तने से उसे स्वभाव कहा जा रहा है। स्वभाव का अर्थ कुछ समझोगे? यहाँ स्वभाव का अर्थ क्या है? देखो, प्रवचन सार जी का एक वाक्य बोलते हैं, जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं उनका दुख स्वाभाविक जानना चाहिए। पढ़ा है भैया? जिनकी हत माने धिक्कारने योग्य इंद्रियां जीवित हैं उनका दुख स्वाभाविक जानना चाहिए। तो दुख स्वाभाविक होता है, तो दुख स्वाभाविक करने का मतलब क्या है? उसे कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा, वह इंद्रियों के माध्यम से पर द्रव्यों को जानता है और वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके स्वयं ही दुखी होता है। स्वाभाविक का मतलब उसे कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा।
जैसे लौकिक में एक वाक्य और सुना होगा, देखो, जुआ खेलने वाले को किसी अन्य शत्रु की जरूरत नहीं है, उसका जुआ ही स्वयं उसको बर्बाद कर देगा। जुआ खेलने वाले को किसी अन्य शत्रु की जरूरत नहीं है कि वो उसको बर्बाद करे आकर, वो जुआ की उस प्रवृत्ति से स्वयं ही बर्बाद कर देता है, हो जाता है। जो इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्यों को जानता है तो अपने से च्युत होकर के ही जानेगा। जब वह अपने से च्युत होकर के परद्रव्य को जानेगा तो वहां राग द्वेष बिना कराए होंगे। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव की भी इंद्रिय ज्ञान रूप प्रवृत्ति होती है, परंतु अनंतानुबंधी राग द्वेष भले न हो, शेष अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संबंधी तो राग द्वेष है ना ग्रस्त अवस्था में। एक दृष्टांत प्रवचन साहिब जी का और ध्यान रखो। जैसे कौए की आंख दो है और उतली एक है, परंतु वह इतनी जल्दी फिरती है कि ऐसा लगता है दोनों आंखों में। अब भाई जो भी हो, शास्त्र का दृष्टांत हम दे रहे, हमने देखा नहीं उसको नजदीक से सूक्ष्मता से, तो हमारा मतलब ये है इतनी जल्दी फिरती है तो वो ऐसा लगता नहीं है कि एक में नहीं। ऐसे ही ज्ञान और रागादिक भावों का परिणमन एक साथ होता है। किसी भी पदार्थ को जानेंगे और 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, बहुत अच्छा हुआ, ये भैया बहुत बुरा हुआ। किसी भी पदार्थ को मात्र जानते नहीं, जानने के साथ ही अच्छे बुरे की कल्पना होती है उसको। ऐसा हो गया, अरे बहुत बुरा हुआ, नहीं बहुत अच्छा हो गया, ठीक है बहुत अच्छा। हम कहते कार्यक्रम होते हैं, अपन सूचना ले दे, कहो भैया कैसा कार्यक्रम हो गया, 2 ही शब्द, बहुत अच्छा हो गया। सवेरे तो हमने एक चर्चा भी की थी, अच्छा माने भीड़ बहुत हो गई, आमदनी बहुत हो गई। अरे भाई अच्छे की ये कोई मापदंड नहीं है, विशुद्धि कितनी बड़ी, हमारी पर से विरक्तता कितनी हुई, ये है धार्मिक आयोजन की, अनुष्ठान की सफलता का मापदंड। लेकिन क्या करे बैरात्मा, उस परिणति को तो देखेगा नहीं, तुरंत वो कहेगा बहुत अच्छा हो गया। अगर कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी, अरे क्या, और भीड़ भाड़ नहीं, अरे कुछ नहीं बहुत बेकार, बिल्कुल फेल हो गया कार्यक्रम। मतलब उसके जानने के साथ ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना एक साथ जुड़ी। गुणों का जो परिणमन होता है वह एक संग होता है, एक एक गुण का परिणमन है क्रम भावी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, लेकिन अनंत गुणों का परिणमन है सहवर्ती। निमित्त के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है ना, सहचर। सहचर माने यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। सह माने साथ में, सहपाठी ऐसे बोलते हैं ना, साथ में पढ़ने वाला है, सहगामी साथ साथ चलने वाला, ऐसे ही सहचर। ज्ञान अपना काम कर रहा, राग अपना काम कर रहा है, ओठ तालु अपना काम कर रही, भाषा वर्गणा अपना काम कर रही है। एक समय में ये चारों सब परिणमन हो रहे हैं और ये जीव क्या मानता मुझे, मैं बोलता हूं। तो ज्ञान के साथ में चारित्र का ऐसा परिणमन चल रहा है मोह के कारण कि तुरंत अच्छे और बुरे की। कभी प्रवचन, अरे बेकार प्रवचन हुआ आज, कुछ बैठे बैठे बोर हो गए, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, अच्छे और बुरे की कल्पना तो एक तुरंत लगती है। इसलिए ज्ञान के साथ
जो क्रोधाधिक भाव होते हैं उनकी भिन्नता भाषित नहीं होती। स्थूल दृष्टियों को, जैसे टोटरमल जी ने शरीर और आत्मा के संबंध में कहा, शरीर और आत्मा भिन्न हैं, परंतु शरीर और आत्मा के परिणमन में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। आत्मा का कोई विकल्प हुआ, शरीर उस अनुसार परिणमन हुआ। शरीर में कोई परिणमन रोग आदि रूप हुआ, आत्मा को उस जाति के फिर विकल्प हुए, अच्छे और बुरे। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंधों के कारण से भिन्नता भाषित नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ यहाँ ये लेना चाहिए, स्थूल बुद्धि वाले को, बाहर वाले को, लेकिन भीतर वाला तो जानता है। अपने घर में एक बाहर का आकर के लड़का रहता हो, अपने रिश्ते का या कोई वैसा ही लड़का रहता हो, अपना भी लड़का हो, अब वो इतना सज्जन पुरुष है, रहने गृह स्वामिनी, तो इतना हिलमिल करके वो रह रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है ये बाहर का। लेकिन किसको? बाहर वाले को। भीतर वाला तो जानता है, लेकिन बाहर से कोई आए तो उसको लगता नहीं है कि ये एक बाहर का है। इतना वो घुला मिला व्यवहार है, प्रेम का, वात्सल्य का, उसका माने वो लगता ही नहीं ये बाहर का है। ऐसे ही देह और आत्मा का एक छितरावगा संबंध, कपड़ा उतार के टांग दिया, ये बैठ गए गर्मी में, लेकिन शरीर उठा के रख दे और बैठ जाओ, चले जाओ, ऐसा नहीं होता। संश्लेष संबंध शरीर का, और इनके परिणमन में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध। अभी शरीर में रोग आदि हो तो परिणाम में मलिनता। क्यों? क्या बात? स्वस्थ क्यों? क्या कुछ नहीं, जरा दर्द बहुत है। क्यों? आज तो प्रसन्न है, हाँ आज ठीक है, आज बुखार नहीं आया। अब बोलो, शरीर के परिणमन का लक्ष्य करके जीव के परिणामों में नाना प्रकार के मोह राग द्वेषादिक भाव खड़े होते हैं, उनसे सुख दुख का वेदन होता है। और आत्मा के परिणाम के अनुसार शरीर का परिणमन होता है, देखा जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से। आत्मा के परिणाम में मलिनता हो तो विपरीतता हो, संक्लेशता हो तो शरीर अपने आप कमजोर। आज तो भौतिक विज्ञान में, इस बार चिकित्सा क्षेत्र में इस तरह के तमाम खोजें हो गई। इधर क्रोध अधिक हुआ, इधर वो एसिडिटी बनना शुरू हो गई, इधर ये बीमारी हो गई। एकदम कोई शोक का, भय का प्रसंग बना और एकदम पूरा शरीर झन्ना गया, शरीर शिथिल हो गया, बैठे रह गए, उठने की ताकत नहीं रही, भूख चली गई। गांव की भाषा में कहें, भय की वजह से पेशाब छूट जाए और रोम खड़े हो जाए पूरी। हर्ष के प्रसंग में नाना प्रकार के। तो ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से भिन्नता भाषित नहीं होती। किसको? बहिर्दृष्टि वाले जीव को। अंतर्दृष्टि जीव तो जानता है कि ये परिणमन एक समय में हो रहा है, लेकिन दोनों परिणमन न्यारे न्यारे। आपका गमन हुआ, शरीर ने अपनी योग्यता से गमन किया है, क्षेत्र का क्षेत्रांतर शरीर का शरीर के कारण से हुआ है, आपका आपके कारण से हुआ है। शरीर की क्रियावती शक्ति के कारण या शरीर की योग्यता के कारण आपका गमन नहीं हुआ है, और आपकी क्रियावती शक्ति की योग्यता के कारण शरीर का गमन नहीं हुआ। दोनों के गमन एक साथ हो रहे हैं, लेकिन दोनों के गमन अलग अलग हैं। एक भाषा तो आपने याद कर ली होगी, दोनों का एक क्षेत्रावगाही संबंध है,
मतलब आकाश के एक क्षेत्र में हैं, परंतु दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, एक क्षेत्र नहीं। एक ही जगह हैं लेकिन दोनों की जगह अलग अलग है, दोनों का क्षेत्र अलग अलग। लेकिन निमित्त निमित्त संबंध ऐसा है, आंख बंद कर लो तो नहीं दिखाई दे रहा। ये ज्ञानावरण की अवस्थाओं में सब बातें आई। अंधेरा है तो नहीं दिखाई देता, बहुत दूर है तो दिखाई स्पष्ट नहीं देता, शरीर आंख में कोई कमजोरी आया तो वो स्पष्ट नहीं दिख रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख से दिखता है। जो जानना होता है वह ज्ञान से ही होता है, लेकिन ज्ञान की ऐसी ही कमजोर अवस्था है कि उसमें इंद्रियों का परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। इसी प्रकार अब देखो, शरीर और ये तो दो द्रव्यों की भिन्नता हो गई। अब रागादिक भाव तो जीव की ही पर्याय में हो रही और ज्ञान भी जीव की पर्याय में हो रहा है, तो उसकी तो भिन्नता भाषित ही होना बहुत दुर्लभ। ऐसा लगता है ज्ञान से ही राग होता है, लेकिन लक्षण से और युक्ति से अगर निर्णय किया जाए, विचार किया जाए तो भिन्नता भाषित हो जाए। जैसे एक दृष्टांत आपको याद हो, सैनिक के दरबार में दो स्त्रियां आ गईं, एक छोटा बच्चा बोलता था नहीं गोद का, और इतना हिला मिला था कि वो दोनों को माँ माँ माँ, बल्कि दूसरी पे ज्यादा रहता था, अपनी माँ के पास कम रहता था। होता है ऐसा। और सेठ का देहांत हो गया तो दोनों महिलाओं में जमीन जायदाद के प्रति और प्रॉपर्टी के प्रति लड़ाई, उन्हें हमारा बच्चा, उन्हें हमारा बच्चा। अब बच्चा बोल नहीं रहा, करे क्या बता, हिला मिला दोनों से। अब ये कैसे निर्णय हो समझ में ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, दोनों का है, हम माने लेते दोनों को और आधा आधा करे देते, अपन आधा आधा ले लो, मतलब जायदाद आधी आधी बांट लो, लड़का आधा आधा कर लो। अब पहचान हो गई तुरंत। जो लड़के की माँ नहीं थी उसे तो कोई ममता तो थी नहीं भीतर, नहीं ठीक है बढ़िया है हमें मंजूर। और लड़के की जो माँ थी वो टुकड़े कैसे दे गई, उन्हें कि भैया उसी का लड़का है, उसी को दे दो, हम उसी की गोद में देख करके खुशी आएंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, और हमारा लड़का। समझ गए लड़का इसका। नकली और असली की पहचान स्थूल दृष्टि से नहीं हो पाती, हो पाती है, लेकिन जब वो उसकी सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है, ये तो नकली है, बातें बना दे, क्या करते। तो ऐसे ही राग और ज्ञान की जो पहचान है, वेद ज्ञान है, वह स्थूल दृष्टि से नहीं हो पाता, लेकिन लक्षण से देखा जाए, युक्ति से विचार किया जाए तो फिर समझ में आए कि राग अलग है, ज्ञान अलग है। देखो, ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से तो रागादिक भाव का अभाव होता है, रागादिक भाव होते नहीं ज्ञान से। समझ में आया? सम्यक ज्ञान होते ही अनंतानुबंधी रागादिक का अभाव। देख लो पहला है, सम्यक ज्ञान होते ही अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हो जाता है। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ो, अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है, ज्ञान भावना बढ़ती जाती है, अथवा तत्व ज्ञान की भावना बढ़ती है, अथवा आत्म स्वभाव की भावना बढ़ती है, शरणान योग की भाषा में कहे तो वैराग्य भावना बढ़ती है। तो ज्यों ज्यों भावना बढ़ती जाती है, त्यों त्यों रागादिक भावों से निवृत्ति हो जाती है।
सम्यक दृष्टि को रागादिक भाव होते हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि जैसे नहीं, अनर्गल नहीं। श्रावक, व्रती श्रावक को भी रागादिक होते हैं, लेकिन अविरति जैसे नहीं। मुंडाज को भी रागादिक भाव होते हैं, परंतु गृहस्थों जैसे नहीं। और अनंत परमेश्वर को तो होते ही नहीं। तो ज्ञान और राग आदि, अरे ज्ञान राग का कारण तो हो ही नहीं सकता, ज्ञान तो राग के अभाव का कारण है। शास्त्र में से बोलो महाराज, आत्मा का और इन रागादिक भावों का क्या संबंध है? क्या बद्ध घातक संबंध है? रागादिक भाव तो आत्मा के ज्ञानादिक भाव को घातने वाले हैं। घातने वाले माने प्रकट न हो, उसका नाम घात। इसीलिए इनको रागादिक भावों को भाव कर्म कहा, ठीक है ना। और आत्मा का स्वभाव इन रागादिक भावों को घातने का है। कैसा? यदि आत्मा को पहचान ले, अर्थात अपने को आत्मा समझ ले, फिर रागादिक की दम नहीं है जो आया। अनंतानुबंधी तो तत्काल भक्ति। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, याद हो तो बोलो। सोते हुए शेर पर चूहा अगर उछल कूद मचा है तो चूहा बलवान हो गया क्या? सोते हुए शेर पर चूहा यदि उछल कूद मचा देवे, चूहा तो शेर से भी बलवान है। अरे जब शेर जागृत हो तब चूहा सामने आके देखे तो हम ज्यादा बलवान है। तो ऐसे ही आत्मा की सुषुप्त अवस्था में, मोह अवस्था में अगर ये कर्म अपना कुछ स्वांग दिखा रहे हैं, इससे कर्मों की बलवत्ता सिद्ध नहीं होती, कसायों की बलवत्ता सिद्ध नहीं होती। आत्मा अर्थात ज्ञान यदि जागृत रहे और फिर भी रागादिक भाव हो तो हम ज्ञान बलवान। युद्ध क्षेत्र का दृष्टांत दो। अरे कैसे युद्ध क्षेत्र का दृष्टांत? जैसे कोई धोखे से पीछे से बाहर कर जाए तो उसे वीर नहीं कहते, इसको कायराना हमला कहते हैं। कायर है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, तब हम देखें। अगर कोई धोखे से पीछे से आकर के मार जाए तो वो वीर नहीं कहलाता। समझ में आया ना? ऐसे ही आत्मा की सुषुप्तावस्था में आत्मज्ञान न होने पर अथवा परिणाम आत्मा में स्थिर न होने पर रागादिक भाव हो गए कर्म के उदय में, तो कर्म बलवान नहीं हो गए। कर्म का उदय भी, इस प्रसंग में बोलो, चारित्र मोह कर्म का उदय भी उन्हीं को रागादिक भावों के होने में निमित्त है, जो जीव अपने स्वभाव से च्युत होकर स्वयं रागादिक रूप परिणाम रहे। यदि कोई ज्ञानी अथवा कोई मुनिराज अपने स्वभाव से च्युत न हो और रागादिक रूप न परिणमे, तो कर्म का उदय उन्हें रागादिक जबरन नहीं करा पाएगा। और यदि कर्म का उदय ही रागादिक करावे, तो जैसन स्वामी ने एक युक्ति बताई, तर्क दिया कि संसारी जीव को निरंतर कर्म का उदय वर्तता है, फिर निरंतर बंद होता रहे, निरंतर रागादिक होते रहेंगे, फिर तो मोक्ष मार्ग का अवसर ही नहीं है। इसका प्रयोजन क्या समझना कि देखो ऐसा है तो नहीं, वस्तु स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो जीव कर्म के उदय के कारण से ही रागादिक होना मानते हैं, रागादिक के होने में अपना दोष नहीं मानते, उन जीवों के कभी रागादिक भावों का अभाव नहीं होता, वे मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। ये है उसका भाव। तो कसाय संबंधी मिथ्यात्व क्या है कि पहले तो कसाय को कसाय ही नहीं मानते,
एक में एक मान लेते, स्वभाव ही मान बैठे। कितने जीव तो, कितने जीव कसाय को कसाय तो मानते हैं, लेकिन उन कसायों को दुख का कारण नहीं मानते, दुख का कारण पर द्रव्यों को मानते। धन्य जीव हैं, आसन्न भव्य जीव हैं, जिनको ये बात समझ में आ जाए मेरे दुख का कारण मेरी कथा है। कोई धन्य जीव होगा, बिरले जीव होंगे आसन्न भव्य जीव, जिनको ये बात है तो मेरे दुख का कारण मेरी कथा है। और नहीं तो आप सर्वेक्षण कर लो, रजिस्टर लेकर के बैठ जाना। तो भैया कोई कहेगा लड़के की वजह से परेशान, कोई कहेगा लड़की की वजह से परेशान, कोई बहू की वजह से परेशान, कोई नाती की वजह से परेशान, कोई पिताजी की वजह से परेशान, कोई माँ की वजह से परेशान, कोई पड़ोसी की वजह से परेशान, कोई शरीर रोग से परेशान, कोई सरकार से परेशान, कोई किसी से परेशान। कोई ये कहने वाला नहीं है, कोई ये समझने वाला नहीं है कि हम अपनी कसाय से दुखी। प्रसंगानुसार सच्ची बातें बनाता है, शास्त्र की चर्चा करने बैठता है, तब ये कहता है कसाय दुख की कारण। प्रियो अपने तुम्हारी भाषा बोलने तो प्राइवेट जीवन में है, हाँ वो अलग है मामला। जैसे सेठ जी पूजा करते बढ़िया, दान पुण्य की घोषणाएं करते, खूब बोली बोली अच्छी तरह लेते हैं, खूब अपनी चर्चाएं करते सुख, और व्यापार में उल्टा सीधा करते, वो मामला अलग है, वो अलग है। और मालूम है क्या कहेंगे, देखो घोड़ा घास तैयारी करे तो क्या खाएगा। ऐसे जीव निश्चित ही घोड़ा बनेंगे। क्यों मायाचारी करी ना तो त्रियन की गति में जाएंगे। उस जीव को ये समझो, प्रथमान योग का दृष्टांत फिर देते। वज्र कौन सा राजा था वो, जंगल में जा रहा था, वज्रकरण, वज्रकरण राजा जंगल में जा रहा ना, अब वो तो शिकार के लिए जा रहा है, और जंगल में एक मुंडाज बैठे, सुंदर रूप उनको सुहा गया। सुंदर माने गोरा पीरा नहीं, सौम्य रूप। यहाँ सुंदर रूप का अर्थ बोलो, अनंत के स्वरूप की जो चर्चा चल रही थी उसमें। हाँ बोलो बोलो, वो तो सोम मुद्रा तो उसमें आई है। खैर यहाँ बोलो। अरे भाई याद नहीं रखते। हाँ, समस्त क्षुधादिक दोषों से रहित तो परम शांत रस रूप परिणमित हुए, और काम क्रोधादि के निंद भाव, वो काम क्रोधादि, रुक गया पहले से बोलते। आयुध अंबर आदिक, आयुध माने हथियार, अंबर माने बस, आयुध अंबर आदिक काम क्रोधादिक निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित देवाधिपति को प्राप्त हुआ है। काम क्रोधादिक दुर्भावों के जो चिन्ह हैं, कौन से चिन्ह हैं? कौन से चिन्ह? हाँ, वस्त्रम विकार वेष्टनम है, वस्त्र वासना के लक्षण है। शास्त्र द्वेष का चिन्ह है, और स्त्री कामादिक भाव का चिन्ह। अब वस्त्रों से रहित, शस्त्र अस्त्रों से रहित सौम्य मुद्रा, उसका नाम है सुंदर। जैसे बेईमान आदमी को भी ईमानदारी की तलाश रहती है, कदर रहती है ईमानदारी की। नकली बेचने वाला भी असली ढूंढता है अपने लिए। क्रोध करने वाला भी सामने वाले से, अब भैया गलती हो गई अब क्षमा करो। क्रोध करने वाला भी क्षमा को इष्ट मानता है, कि क्रोध जीव का स्वभाव नहीं। मान
करने वाला जीव मानी भी जीव हो तो अभी विनय से प्रसन्न होता है, मान से नहीं। दूसरे के मान को सहन नहीं करता, दूसरे के क्रोध को, दूसरे के मान को, दूसरी की माया लोभ को तो बुरा कहता है, और स्वयं के क्रोध मान माया लोभ आदि को बुरा नहीं मानता। समझ में आया? कसाय के संबंध में मिथ्या क्या? दूसरे की कसायों को तो बुरा मानता है, उनकी निंदा करता है, और वे कसाएं अपनी परिणति में चलती हैं, उनको नहीं बुरा मानता। ये है सूक्ष्म बात, मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व वेरी का अंश। कसायों को दुख का कारण मानता नहीं है, कहता तो है शास्त्र के अनुसार, और कहने वाले भी बिरले हैं, प्रायः परिस्थिति जन्य। और जब थोड़ी सी पंडिताई पड़ी, वो क्या कहेंगे? क्या करें, हमारा ही पाप का उदय है, हमारा ही उदय है, हमारा ही उदय है। वो उदय को मानेंगे दुख का कारण, हमारी कसाय है, हमारी ही भूल है, हमारी ही अभिनय है। सवेरे स्वाध्याय हुआ, अरे आपके भाग्य से, अरे आपके भाग्य से कि आपकी विनय से, ये नहीं बोल पाएंगे। हम ये कहते हैं वर्तमान के कारण, कार्य का कारण वर्तमान में देखना सीखो। अपने कार्य का कारण अपने ही अंतरंग में देखना सीखो, तब सुधार का मार्ग बनेगा। भैया इनका पुण्य का उदय है, सो इनकी बात, इनका पुण्य का उदय। अरे इनकी विनय भाव है, जिनकी उदारता का भाव है, इनकी सरलता को देखो। अब भैया कोई बड़े आदमी बिना सब पूछते हैं, हमारे टाइम नहीं है, हमें कोई मत, हमसे कह जाओ, अभी आए तो नहीं बैठो। बड़े आदमी की सब पसंद है, भैया बड़े अरे बड़े आदमी नहीं, कुछ अंतर में या उदारता होगी, सरलता होगी, कुछ धर्म बुद्धि होगी, कुछ विनय भाव होगा, टटोल के देखना। सुनो, इन गुणों के बिना बड़े आदमियों को हम कहते विद्वान और त्यागी तो कोई पूछेगा ही नहीं, लौकिक जीव भी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, हम कहते कई बार ऐसा प्रसंग बन जाता, होंगे अपने घर के बड़े आदमी, क्या करने अपन। बड़े आदमियों का भी जो आदर होता है वह उनकी उदारता के कारण होता होगा, उनकी धर्म बुद्धि के कारण से होता होगा, उनकी विनय सेवा के कारण होता होगा, उनकी परोपकार भक्ति के कारण से होता होगा। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ये लगेगा मैं तो बड़े आदमी ने सब पूछा दिया, ये तो बड़े बड़े आदमी की बातें हैं। अरे नहीं, बड़े आदमियों की नहीं, और छोटे आदमी तुमसे काहे से मान लिया है? अनंत के स्वरूप में अब ये अंतिम लाइन आएगी। लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने योग्य, जिनके अनेक प्रकार के अतिशय और नाना प्रकार के वैभव से संयुक्त पना पाया जाता है। इस पर से हमने क्या अर्थ किया था? अभी नहीं, पहले किया होगा, अभी तो ये लाइन चली नहीं स्वाध्याय में। बोलो तो देखो भैया, जो बाहर के वैभव से और नाना प्रकार के शरीर के अतिशयों से, जीवाधिकृत अतिशयों से महानता या बड़ापना मानता है, वो लौकिक जीव है। यह तुमने अनंत का स्वरूप कुछ समझा है तो अनंत जैसा ही अपना स्वरूप समझो और सबका स्वरूप समझो। तो तुम्हें कभी बाहर के लौकिक वैभव से, नाना प्रकार के वैभवों से बड़ापन मत मानना, ना अपना ना पराया। अगर पुण्य के उदय से तुम्हारे पास कोई वैभव पद प्रतिष्ठा हो जाए, तुम्हारा शरीर सुंदर हो, हृष्ट पुष्ट हो, तो तुम उससे अपने को बड़ा मत मान लेना। इसी प्रकार अगर कोई दूसरे का हो तो दूसरे को बड़ा मानकर स्वयं हीनता की भावना मत लाना। भैया हम कछु नहीं, हम काम कछु।
ऐसे इस अभिमान और दीनता के परिणामों को छोड़ देना अरहंत की भक्ति है। अरहंत की भक्ति समझ में आएगी नहीं। लौकिक जीवों अरे भैया तू लौकिक जीव है, बाहर से अगर तू अरहंत की मानता। देखो जैन दर्शन अलौकिक दर्शन है, आत्म दर्शन है, ध्यान रखना। ईश्वर का कर्ता मानना, ईश्वर को कर्ता मानना या आत्मा को कर्ता मानना एक ही बात है, बराबर का मिथ्यात्व है। अगर आत्मा कर्ता नहीं है तो ईश्वर भी कर्ता नहीं हो सकता, और ईश्वर कर्ता है तो आत्मा का कर्तव्य सिद्ध होता है। ध्यान रखना, ईश्वर अकर्ता है, बोलो बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं भैया, तुम शास्त्री फाइनल में आ गए। ईश्वर अकर्ता है, सर्वथा नहीं। और नहीं तो ईश्वर के स्वभाव परिणमन को कौन करेगा ये बताओ। अरे सिद्ध भगवान अपना ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता रूप परिणमन कर रहे हैं, उसको कौन कर रहा है? नहीं तुम कर रहे होगे, ईश्वर तो करता है नहीं। ईश्वर भी परद्रव्य के कार्य का करता नहीं है, क्योंकि आत्मा में परद्रव्य के कार्य की शक्ति और अपना परिणमन करने की शक्ति आत्मा में है, तो ईश्वर भी अपना परिणमन कर रहा है। बोलो, इसलिए ईश्वर विश्व का कर्ता नहीं है, सृष्टि का कर्ता नहीं है। ईश्वर कर्ता क्यों नहीं है? सीधा उत्तर है, आत्मा कर्ता नहीं। समझ में आया कुछ कि नहीं आया भैया? उपादान कारण सदृश कार्य होता है। तो कोई लोग ईश्वर को कर्ता मानते, तू ने आत्मा को कर्ता माना, तेरा मिथ्यात्व एक था। ये कहने का मतलब ईश्वर का अकर्तत्व जिस विवक्षा से है, अकर्ता होने पर भी प्रकर्ता कहा, व्यवहार में से कहा कि नहीं कहा, और अपने परिणमन का कर्ता है कि नहीं, एक कर्तव्य शक्ति है कि नहीं, उसका स्वाभाविक परिणमन स्वाभाविक व्यक्तता वहां हुई है कि नहीं। सिद्ध भगवान मोक्ष जीव अपने स्वभाव परिणमन की करता है, और इस विभाव परिणमन का संसारी जीव स्वयं ही करता है, कोई दूसरा नहीं करा रहा। लेकिन स्वयं ही करने का अर्थ है, ऐसा मत लेना कि स्वयं ही करता है तो उसको करना ही पड़ेंगे, ऐसा मत। पराधीनता नहीं है, पराधीन होकर के करता है, मजबूरी में करता है, किसी के प्रेशर से करता है, कर्म कराता है तो करता है, ऐसा मत समझ लेना। वह अपने ही अज्ञान से, अपनी ही अस्थिरता से, अपने ही दोष से कर रहा है वह परिणमन। कौन? विवाह रूप परिणमन, कषाय रूप परिणमन, मोह रूप परिणमन, अपने ही। दूसरा एक और हेतु आपको करना योग का बताएं, आ गया प्रसंग। तो इन रागादिक भावों को और कर्मों को भी अनादि सिद्ध कहा है। इनका संबंध कब से भैया? तो अनादि का एक हेतु दिया ना। क्यों भैया? कर्म पहले हैं कि रागादिक भाव पहले? यदि रागादिक भाव कर्म से पहले हो तो फिर रागादिक भाव स्वभाव सिद्ध हो जाएंगे, और रागादिक भावों से कर्म पहले अगर हुए तो फिर बिना रागादिक भाव के कर्म आ कहां से गए, बंद कैसे गए? इसलिए रागादिक भाव भी अनादिकाल से है, कर्म भी अनादिकाल से है। तो फिर कर्म में और रागादिक भाव में हेतु बना कैसे सिद्ध होगा? इतने तरह दोष नहीं आएगा कि नहीं, अनादि में किसी अन्य हेतु की आवश्यकता नहीं।
अनादि में किसी अन्य हेतु की आवश्यकता नहीं। किसी हेतु की माने किसी अन्य हेतु की। देखो अहेतुक कहें या स्वहेतुक कहें, ऐसा भी कह सकते। अवश्य कहें या स्ववश कहें, ठीक है ना। एक ही बात समझनी चाहिए विविक्षा भेद से। तो कसाय संबंधी मिथ्या तो एक ये है मूल में, कसाय की पहले कसाय को कसाय ही नहीं समझता, दूसरे की कसाय को दुख का कारण मानता, अपनी कसाय को दुख का कारण नहीं मानता। कितने ही जीव कसाय को स्वभाव ही मान बैठे हैं, कितने ही जीव कसाय को परकृत मान रहे हैं, दूसरे के कारण होती है। ये सब के सब कसाय संबंधी मिथ्यात्व हैं, आश्रम तत्व संबंधी भूले हैं। और एक भी अगर पक्ष की ग्रहण किया जाए तो कसाय का अभाव संभव नहीं है। ये तो वैद्य की शैली है टोटरमल जी की। केवल चारित्र मोह के उदय से होने वाली अवस्था का ही ज्ञान नहीं कराया, उससे होने वाली दुख की निवृत्ति का भी ज्ञान करा। जैसे वैद्य केवल रोग की अवस्था ही नहीं बताता, उससे निवृत्ति का उपाय भी बताता है। इस शैली लिए टोटरमल। तो फिर रागादिक भाव पर के कारण नहीं हो सकते। इसको थोड़ा सा खुलासा कर दो। रागादिक भाव के होने में जो रागादिक भाव के बाह्य निमित्त हैं नोकर्म, और कर्मोदय रूप अंतरंग निमित्त हैं, वे भी रागादिक होने के वास्तविक कारण नहीं है। इसका अर्थ क्या है? मुख्य रूप से बाह्य पदार्थों को लेना। जो राग, जैसे सुंदर वस्तु राग का कारण नहीं है, असुंदर वस्तु द्वेष का कारण नहीं है। किसी को सुंदर वस्तु देख करके भी द्वेष होता है, किसी को असुंदर वस्तु देख करके भी द्वेष नहीं होता। किसी को असुंदर वस्तु देख करके भी राग होता है, किसी को सुंदर वस्तु देख करके भी राग नहीं होता। मुंडा जाए ऐसे बैठ गए, उन्हें इससे भी राग नहीं। और एक स्वर्ण की चौकी रखी थी। बारहण जब महल में गए थे पुष्प डाल के स्थितिकरण के लिए, तो एक काष्ठ आसन एक सोने का आसन, दो ही रखे थे। बारहण मुंडाज को सोने के आसन से भी राग नहीं हुआ, बैठ गया आराम से काष्ठ आसन पर, और पुष्प डाल को नहीं दिखा तो उसने आकर के सोने के आसन में बैठ गया। परीक्षा हो गई। कहने का मतलब यह है कि परद्रव्य के प्रति जो मोह राग आदि भाव होते हैं वो परद्रव्य के कारण नहीं होते हैं। इसका प्रयोजन क्या कहने का? इसका प्रयोजन ये है, जो जीव केवल उन पर पदार्थों को हटाकर या पर पदार्थों से स्वयं हटकर उन रागादिक भाव का अभाव करना चाहता है, उसके भी रागादिक भाव का अभाव नहीं होता। जो परद्रव्यों में रह करके ही रागादिक भाव का अभाव करना चाहता है और उन्हीं में अपने उपयोग को उलझा करके भी रागादिक भाव का अभाव करना चाहता है, उसके तो रागादिक भाव का अभाव नहीं होता। अपना उपयोग उन्हीं में उलझाए, उन्हीं में लगे, उन्हीं के बारे में सोच रहे, उन्हीं के बारे में चाह, तो रागा, और फिर कहते रागादिक भाव नहीं मिटते, तो रागादिक भाव नहीं मिटेंगे। लेकिन जो जीव परद्रव्य को हटाकर या परद्रव्य से स्वयं हटकर दूर चले गए, हम ही चले गए, तुम्हें सबको काय को हटाए, हम ही चले गए, एक सबको हटा दिया, तो हटो यहां से, तुम सब भग जाओ सब। अब तुम सब नहीं भगे तो चलो हम ही भगे जाते, तो न हटा करके राग भाव मिटेगा और न हट करके राग भाव मिटेगा, ज्ञानाभ्यास से मिटेगा। जैसे चिकित्सा का कोई विज्ञापन पढ़ा है तुमने? है न झाड़ से, न फूंक से, न मंत्र से, न तंत्र से, 2 बूंद से।
अरे भाई शरीर का रोग है, शरीर का की दवा चाहिए वहां। अब भौतिक विज्ञान वाले, पर्याय दृष्टि वाले इससे ज्यादा सोच क्या सकते हैं? क्यों? वहां तो वही निमित्त निमित्त संबंध दिखेगा। तो ऐसे ही परद्रव्यों के न हटाने से मिटेगा, न परद्रव्यों से हटने से मिटेगा, न परद्रव्य को बनाए रखने से मिटेगा। परद्रव्य से उसका कोई संबंध ही नहीं। ये बल्ब जल रहा है तो हवा चलने लगे तो, हवा रुक जाए तो बोला क्या होगा उससे? स्वाध्याय हो रहा है तो, और स्वाध्याय बंद हो जाए, पूरा हो जाए और सब लोग चले जाएं तो, हाँ अगर उसका वो लाइट करंट चला जाएगा तो तुम्हारा सब बैठी रहो, तो हवा चले तो नहीं, हवा चले तो जिसका जिससे कारण कार संबंध होता है, आधार आदि संबंध होता है, उसके अभाव होने पर उसका अभाव होता है और इसके होने पर वह होता है। इससे सिद्ध हुआ ज्ञान के होने पर ये कसाएं नहीं होती, ज्ञान के मिटने पर कसाएं नहीं मिटती। माने तत्संबंधी ज्ञान उपयोग हटा लिया उधर से तो कसाएं नहीं मिटती। तो इससे क्या सिद्ध होगा? ज्ञान से कसाय का संबंध नहीं, बल्कि ऐसा संबंध है कसायों के मिटने से ज्ञान खिलता है। कसायों के मिटने से ज्ञान खिलता है और कसायों का संपूर्ण अभाव होने पर ही केवल ज्ञान, अनंतानुबंधी कसाय मिटने पर सम्यक ज्ञान होता है और सर्व कसायों के मिटने पर केवल ज्ञान होता है। कसाय के कारण से तो न ज्ञान होता है, केवल ज्ञान की तो बात ही नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। तो चारित्र मोह के उदय से होने वाली अवस्था, इसका अर्थ क्या समझना? स्वभाव से नहीं हो रही है अवस्था। इसको मिटाने के लिए तुम स्वभाव का ज्ञान करोगे, स्वभाव का लक्ष्य करोगे तो ये कथाएं मिटेंगी। बिना ज्ञानाभ्यास के जंगल में चले जाओ तो भी नहीं मिटेंगी, उपवास करो तो भी नहीं मिटेंगी, तपस्या करो तो भी नहीं मिटेंगी, ज्ञानाभ्यास करने पर ही मिटेंगी। अच्छा तो ठीक है, खूब पढ़ो लिखो, अपने तपस्या आदि की कोई जरूरत नहीं और त्याग की कोई जरूरत नहीं, कहीं को अपने आराम से जी तो बस हो गई कथा। क्या कहा भैया? कसाय के बाह्य निमित्तों को भी छोड़ने की बात है, लेकिन कसायों के बाह्य निमित्तों को छोड़ने मात्र से भी ज्ञानाभ्यास के बिना कसाय, इसलिए प्रबल कारण अंतरंग कारण तो ज्ञानाभ्यास है, ये समझना चाहिए। क्यों? कसायों की चर्चा भी कसायों के अभाव के लिए है, कसायों की चर्चा भी कसायों के अभाव के लिए है। इसलिए कसाएं कैसे मिटें, इस बात पर मुख्य रूप से लक्षण, और ये मोक्ष मार्ग में ही नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी है। रोग की अवस्था और रोग के निदान का ज्ञान भी रोग के अभाव के लिए ही किया जाता है। बोलो, रोग की अवस्था या रोग का निदान भी रोग के अभाव के लिए ही है, ठीक है ना? इसका अर्थ क्या हुआ कि रोग की अवस्था मात्र ज्ञान, हमने जानकारी करी और रोग के कारण को, बाह्य कारण को केवल जान लिया और अंतरंग कारण नहीं जाना, तो रोग का अभाव नहीं होता। इसलिए मुख्य रूप से अंतरंग कारण, जिसको टोटरमल जी ने मूल कारण कहा, उस मूल कारण को पहचान कर उसका अभाव करना चाहिए। इसलिए कसायों के मूल कारण अज्ञान भाव को कहा। क्यों? अज्ञान भाव का अभाव होने पर, ज्ञानाभ्यास करने पर कसाएं मिटती ही मिटती हैं और ज्ञानाभ्यास किए बिना कसाएं नहीं ही मिटती हैं। इसलिए अज्ञान को मूल कारण कहा। वो भी सहचर कारण है, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान का अज्ञान का की पर्याय, और ये कसाएं चारित्र की पर्याय, दो गुणों का है ना। इसलिए परस्पर अविनाभावी कारण है। मूल कारण तो योग्यता है, लेकिन योग्यता को यहाँ मुख्य क्यों नहीं किया कि योग्यता के भरोसे बैठे रहोगे तो कसाएं नहीं मिटेंगी।
मोक्ष मार्ग में प्रयोजन परक कथन है कि तुम योग्यता से भरोसे बैठे रहो, हैं तो कथाएं नहीं मिटेंगी। क्या करोगे? ज्ञानाभ्यास करोगे, वेद ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास करोगे तो कथाएं तुम्हारी मन होती चली आएंगी। और वेद ज्ञान करते हुए जितने अंशों में स्वभाव का आश्रय होगा अथवा विज्ञान घन होगा उतने अंशों में कथाएं मिटती आएंगी। इसलिए यही कारण सब मुख्य करना हमारा कर्तव्य है, अज्ञान कथाओं का कारण। जैसे पंच समवायों में पुरुषार्थ को मुक्त किया, कहीं कहीं कथन में काल लब्धि को भी मुक्त करेंगे। काल लब्धि को मुक्त कैसे करते हैं बताओ? हैं? कोई जीव अपनी कल्पना से पुरुषार्थ करे अथवा सम्यक पुरुषार्थ भी करे। सुनो, एक प्रश्न आया कि ऋषभ देव ने दीक्षा ग्रहण करी, ठीक है ना, और आत्म साधना में लग गए और 1000 वर्ष केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्या कारण था? अब क्या कारण बताओ कि उसका उस पर्याय का स्वकाल नहीं था, उस पर्याय का स्वकाल नहीं था। स्वकाल अवधि को भी समझने से अधीरता नहीं होती, धैर्य बना रहता है। हम तो बहुत दृष्टांत इसके देते हैं। बोलो, कोई बाई बेर ढक्कन खोल करके ये नहीं देखती दाल सीज गई कि नहीं, एक मिनट बाद अरे भाई 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। बेर ढक्कन खोलने से क्या हो जाएगा? बीज डालने के बाद किसान बेर खोल के नहीं देखता, अब बेर खोल के देखेगा तो क्या होगा? बीज बर्बाद हो जाएगा, अंकुर नहीं आएगा, फसल आने की बात ही नहीं। समझ में आया ना? इसलिए काल लब्धि को भी कथन में मुक्त करेंगे। काय के लिए? तुम अधीर जीवों के लिए, अधीर उतावलापन करने के लिए। पुरुषार्थ होने पर भी स्वकाल में काम होगा। तुमको जल्दी हो जाए पुरुषार्थ करने से, ऐसा नहीं होगा। तो चाहे स्वभाव का कथन हो, चाहे पुरुषार्थ का हो, चाहे निमित्त का हो, चाहे भवितव्य का हो, कथन सारे पर से विरक्त होकर अपने स्वरूप में लगने के लिए हैं। पुरुषार्थ का सम्यक पुरुषार्थ के लिए ध्यान रखना। ऐसे ही यहां समझना। आपको कहा था, एक वाक्य याद है, गौण मुख्य करना नहीं जानता वह मोक्ष मार्ग नहीं साध सकता, वह अनेकांती नहीं है। गौण और मुख्य तो समझना चाहिए, विचारना। सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप।